हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन। जी हाँ, तो गाइस जैसे जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है उतने उनके कस्टमर भी बढ़ते जा रहे हैं, साथ में उनके प्रॉब्लम भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। कभी ना कभी किसी को आइटम जो है डिफेक्टिव रिसीव होता है। अब गाइस अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे कोई भी अपना जो है प्रोडक्ट वगैरह मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ डिफेक्टिव निकलती है तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं हो पाता, आपको रिफंड नहीं मिल पाता, तो आपके पास में एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो है कंज्यूमर कंप्लेंट करना। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप यहां पे एक ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं और जहां पर काफी ज्यादा गाइस आपके चांसेस होते हैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके रिजॉल्व होने की। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहां पे कंज्यूमर कंप्लेंट जो है कब फाइल करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जिस भी कंपनी के साथ में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे पहले उस कंपनी को अप्रोच करिए। हर कंपनी के अंदर यहां पे ग्रीवेंसेस सिस्टम होता है, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पे हो सकता है मान लीजिए आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ और वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे या फिर रिफंड नहीं कर रहे, तो या हो सकता है गाइस आपको कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या मान लीजिए आपको जो सॉल्यूशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो गाइस अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो आप अपना फर्दर एक्शन जो है कंज्यूमर कोर्ट के साथ में कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के पास में जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। तो देखिए गाइस, जब भी इंडिया के अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट की बात आती है तो सबके माइंड में सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट का नाम आता है, लेकिन उससे पहले भी 2 स्टेज होती है जिसका सहारा आप यहां पे ले सकते हैं। तो गाइस अगर मैं तरीकों की बात करूं कि कितने तरीकों से यहां पे एक कंज्यूमर जो है कंप्लेंट वगैरह फाइल कर सकता है गवर्नमेंट के साथ में, तो गाइस जो पहला तरीका है वो सिंपल है, लीगल नोटिस भेजना एक लॉयर के थ्रू। जी हां, अगर मान लीजिए आपका जो अमाउंट है, जो आपको चीटेड हुआ है या जो डिफेक्टिव हुआ है या जो भी आप रिजोल्यूशन चाहते हैं, उसका जो अमाउंट है वो काफी बड़ा अमाउंट है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी, मतलब सीधा आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी बिल्डर के साथ में सीधा जो है पंगा ले लिया है और उस केस में अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा लॉयर के थ्रू। अब गाइस ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज भी आजकल ऑनलाइन पॉसिबल है और हम हमारी वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे किसी भी कंपनी को लॉयर के थ्रू जो है यहाँ पे अपना नोटिस भिजवा सकते हैं। अब गाइस जो सेकंड तरीका है वो है एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट। जी अब गाइस ये जो फ्री ऑफ द कॉस्ट वाला जो तरीका है, इसके अंदर आपको सिंपली नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ता है जिसका नाम होता है एनसीएच। तो गाइस जब भी आप सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट का नाम लाते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करने से पहले आपको हमेशा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। गाइस इनकी ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है, प्लस एनसीएच जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, मतलब उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जिस भी कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट डालेंगे तो एज ए मीडिएटर आपकी कंप्लेंट को वो कंपनी के अंदर फॉरवर्ड करते हैं। और गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है आपकी बिहाफ पे आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100% आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, जब आप यहाँ पे एनसीएच का सहारा लेते हैं तो आप जो भी यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो डायरेक्टली जो कंपनी होगी उसको इस टाइप का यहाँ पे मेल जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके बिहाफ पे अगर गवर्नमेंट आपकी कंप्लेंट को कंपनी को फॉरवर्ड कर रही है तो हमेशा यहाँ पे आपको चांसेस रहते हैं कि कंपनी हमेशा आपको रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब गाइस अगर पहला और दूसरा मेथड भी आपके केस में काम नहीं करता है तो डेफिनेटली थर्ड मेथड के अंदर आप यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो सेकंड मेथड है फ्री ऑफ द कॉस्ट वाला, वो कैसे यहाँ पे ऑनलाइन पूरी तरीके से काम करता है वो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप शो करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको एक वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा consumerhelpline.gov.in के ऊपर। इनकी एक एंड्रॉइड ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपका कोई भी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं रखा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप काफी सिंपल है, आपको अपना सिर्फ नेम डालना है, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, किस रीजन के अंदर आप रहते हैं और एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद में सिंपली गाइस आपको अपने अकाउंट के अंदर जो है लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइप का पूरा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें एक डैशबोर्ड होगा, प्लस यहाँ पे एक रजिस्टर ग्रीवेंस का टैब होगा और ग्रीवेंस हिस्ट्री होगी। तो गाइस आपको सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर जाना है और रजिस्टर ग्रीवेंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाता है जिस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो गाइस ग्रीवेंस टाइम में यहाँ पे आपकी 2 टाइप की चीजें होती है, एक होती है ग्रीवेंस, एक होती है क्वेरी। ग्रीवेंस का मतलब है आप कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं, क्वेरी का मतलब है आप सिंपली क्वेरी यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ग्रीवेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में परचेज सिटी, मतलब जिस भी सिटी के अंदर आपने जो परचेज किया है माल वो बेसिकली आपको इंसर्ट करनी है। इंडस्ट्री के अंदर गाइस यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, ब्रॉडबैंड हो गया, इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, बैंक्स वगैरह, मतलब ये सारी ऑलमोस्ट चीजें मिलेगी। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर ई कॉमर्स है तो यहाँ मैंने ई कॉमर्स चूज
चूज कर लिया। अब उसके बाद में गाइस पूछेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे काफी सारी चीजें होगी, जैसे मान लीजिए फूड की सर्विसेज हो गई, या मान लीजिए कैब की सर्विसेज हो गई, या फिर आपने कोई टिकट बुक करा रखी वो चीजें हो गई, या मान लीजिए ई कॉमर्स प्लेयर्स हो गए। तो गाइस यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। उसके बाद में गाइस जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कई सारी यहाँ पे कंपनियों के नाम आ जाते हैं। तो इसमें सारी जितनी भी फेमस कंपनी होगी, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जितनी भी कंपनी है सारी यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होती है। अगर लेट सपोज कोई ऐसी कंपनी जहां से आपने माल उठाया जो कि ऑनलाइन तो है लेकिन यहाँ पे कोई भी लिस्टेड नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे अदर का बटन जो है चूज कर सकते हो, उस कंपनी का नाम यहाँ पे दर्ज करवा सकते हो। तो गाइस फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट को चूज कर लेता हूँ, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट जो टाइप है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, आपका ऑर्डर आईडी नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर क्या है, ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपके पास में होती है। कब डेट ऑफ द परचेज या ट्रांजेक्शन कब हुई, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है जो कि कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड है, आपका ग्रीवेंस या रेफरेंस नंबर उन लोगों ने कोई दिया हुआ है आपको तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितना अमाउंट यहाँ पे आपने पे किया है। उसके बाद में गाइस आता है नेचर ऑफ द ग्रीवेंस, मतलब आपकी जो ग्रीवेंस है वो किस टाइप की है। आपको मान लीजिए प्रोडक्ट जो है बेसिकली गलत डिलीवर्ड हुआ है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी के अंदर डिले हुआ है, या जो भी जिस भी टाइप की आपकी कंप्लेन है, फ्रॉडरी हुई है, फ्रॉडुलेंट हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, डीलर का नाम मतलब एड्रेस जो भी आपका इनवॉइस होगा उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको ग्रीवेंस डिटेल डालनी है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन की है, किस हिसाब से की है, और आपको क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, और कंपनी से आप क्या यहाँ पे सॉल्यूशन चाहते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपका जो भी प्रोडक्ट का इमेजेस वगैरह है, पिक्चर्स वगैरह आपके पास में, वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करके आपको सबमिट करनी है। तो गाइस सबमिट करने के बाद में सिंपली विद इन द 45 डेज यहाँ पे ये जो पोर्टल है वो क्या करेगा, बेसिकली जो भी कंपनी होगी उनको यहाँ पे जो ग्रीवेंस उनकी फॉरवर्ड की जाती है, और आपको भी यहाँ पे ग्रीवेंस नंबर मिलता है जिसको आप यहाँ पे ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ गाइस मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जितनी भी लीडिंग प्लेयर्स है ई कॉमर्स के उन सभी ने ऑलरेडी यहाँ पे इस पोर्टल के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो आप जब भी कंप्लेन फाइल करते हैं विद इन द 1 डे आपको इंस्टेंटली यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप सिंपली कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ में अपनी जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद भी गाइस अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप सिंपली कंज्यूमर कोर्ट को यहाँ पे अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं अपने सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो गाइस इसका भी क्या प्रोसेस होता है वो मैं एक स्पेशल अलग से डेडिकेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।